तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की प्रैक्टिस क्लास में। तो देखिए, आज से हम चक्षु प्रकाशन सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराऊंगा। और ये आपका कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि आपको डेली इसी चैनल पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए 83 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो विषम संख्या को चुनना है, बताइए आपका 83 नंबर में। तो देखिए क्या करेंगे, कितना दे रखा है, तो क्या है 2 है, 2543 है। पहले क्या करेंगे, 2 5 प्लस 4 प्लस 3 को जोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 5 2 7 कितना आ जाएगा, तो आपका 14 आ जाएगा। कितना, पहले को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। बी नंबर को जोड़ेंगे तो 2 1 9 2 11 1 13 13 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा। 21 और 29 को भी जोड़ेंगे तो आपका 92 को जोड़ेंगे तो इसका भी आपका 14 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए सी नंबर को कितना हुआ है, 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 और 12 6 12 8 कितना हो जाएगा। इसको सी को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आपका 20 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 37 और 12 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 3 1 4 1 14, इसको भी जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका भी 14 आ गया। तो आपका देखिए आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा 84 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। इसमें भी आपको विषम संख्या बतानी है 84 नंबर में। तो देखिए 512 क्या होता है, 512 क्या होता है, तो 512 आपका 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। फिर देखिए 216 क्या होता है, तो 216 जो होता है वह आपका 6 का क्यूब होता है। किसका, तो आपका 6 का क्यूब होता है। उसी प्रकार 343 किसका, देखिए तो 343 आपका 7 का क्यूब होता है। किसका, तो 7 का क्यूब होता है। लेकिन देखिए 719 आपका किसी का घन नहीं है। क्या, तो आपका जो 719 दे रखा है ये आपका किसी का भी आपका घन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा विषम हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को युग्म को चुनना है। विषम अक्षर के युग्म को चुनना है 85 नंबर में। तो देखिए आपका पी दे रखा है और ई दे रखा है। पी कितने पे होता है, तो पी हमारा 16 पे होता है और ई हमारा किस पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है। और देखिए इनमें डिफरेंट देखेंगे तो आपका कितने का, तो आपका -11 का डिफरेंट, कितने का, -11 का। उसी प्रकार जी हमारा 7 पे होता है, पी हमारा 16 पे होता है। इनका डिफरेंट देखेंगे तो कितना है, तो जी है और पी है। इनका देखेंगे तो कितना है, तो आपका +9 का है। फिर देखिए एम और भी का, एम और भी का देखेंगे तो एम आपका 13 नंबर पे होता है, भी 22 पे होता है। इनका डिफरेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो +9 का। फिर देखिए डी 4 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। इनका डिफरेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एम का तो कितना, तो 9 का। देखिए 9 आपका किस में आया है, तो देखिए और देखिए आपका किस में, आपका -11 आपका इसमें आया है, 9 इसमें आया, 9 इसमें आया, 9 इसमें आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो फर्स्ट जो है आपका इसमें आपका -11 है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में और डी में और सी में, तो इसमें किस में आपका डिफरेंट आया, तो +9 का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है विषम हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन में कुछ कथन आपको उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें से सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर यह आपकी युक्ति संगत है। क्या कह रहा है, देखिए कि सभी पतंग आपके लाल हैं। क्या कह रहा है, सभी जो आपके पतंग हैं यानी काइट, सभी जो आपके पतंग बता रहा है, पतंग, सभी जो आपके पतंग बता रहा है क्या है, तो सभी पतंग आपके लाल हैं। सभी पतंग आपके लाल हैं। फिर कह रहा है कोई लाल आपका नीला नहीं है। तो कोई लाल जो है आपका क्या नहीं है, तो आपका नीला, आपका नीला नहीं है। ये आपका नीला हो गया, नीला हो गया। तो क्या कह रहा है, देखिए कि कुछ पतंग आपके नीले हैं, कुछ पतंग आपके नीले हैं। तो पतंग का आपका देखिए नीले से कोई संबंध है,
कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी पतंग नीला नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही है, यानी कोई भी पतंग आपका नीला है नहीं है। तो आप देखिए ये आपका अनुसरण कर रहा है क्या, तो तर्क जो है आपका मजबूत है, ये आपका अनुसरण कर रहा है। ये केवल आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका तर्क 2 है जो आपका मजबूत हो है। फिर देखिए कह रहा 87 नंबर, दिए गए विकल्पों में से शब्द संबंधित शब्द और अक्षर संख्या को चुनिए। 545 से 196 एक बराबर 100, इधर 173 दे रहा है। उसके प्रश्नवाचक के बाद आपको पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए हुआ क्या है, तो 545 तो देखिए 545 हुआ क्या है, क्या करेंगे 5 + 4 + 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 545, तो 545 1 मिनट। तो देखिए और ये आपका कितना हो जाएगा 9 5 9 5 4 9 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 196 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए आपका यहाँ दे रखा है। क्या करेंगे, आपका 545 दे रखा है, इन्हीं को जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 196 होता है। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे 173 दे रखा है, 173 दे रखा है, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 1 + 7 + 3। इनको जोड़ने पर कितना आएगा 7 3 10 1 11। 11 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एक एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपको देखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आपकी तैयारी इतनी मजबूत मैं करा दूँगा, आप यकीन नहीं मानेंगे और पेपर को धुएँ में उड़ा के चले आएंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है 88 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द और अक्षर को संख्या को चुनना है। संख्या को चुनना, देखा क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है मेंटल को इतना लिखा हुआ है। तो देखिए एम हमारा है, एम 13 पे होता है, एम 13 पे होता है। एस किस पे होता है, तो एस हमारा 19 पे होता है। किस पे, तो एस हमारा देखिए एस हमारा किस पे होता है, तो 19 पे होता है, एस 19 पे होता है। पी हमारा किस पे होता है, तो पी हमारा 16 पे होता है। तो देखिए कितने का डिफरेंट हुआ, 13 6 19 का, कितने का, तो आपका 6 का हुआ है। इधर भी आपका देखिए, इधर आपका एस से किस पी है, तो यहीं पे हम यहाँ करेंगे, पी हमारा 16 पे होता है, यहाँ से ले जाएंगे कितने का, तो +6 का ले जाएंगे, +6 का ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 22 आएगा। 22 पे क्या होता है, तो हमारा भी होता है, भी होता है कि नहीं होता है, होता है। उसी प्रकार देखिए हमारा ए दे रखा है, ए हमारा 1 पे होता है। और देखिए एफ़ हमारा किस पे होता है, एफ़ हमारा 6 पे होता है, कितने का, +5 का आपका हुआ है। +5 इसमें भी ऐड करेंगे, ए में से ए में +5 जोड़ेंगे तो देखिए आपका एफ़ आना चाहिए, बी एफ़ आएगा। उसी प्रकार बी एफ़ आएगा, तो देखिए बी एफ़ किस में आपका, देखिए बी एफ़ आएगा तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका चल क्या रहा है, तो पहले आपका +6 चलेगा, उसके बाद उसके बाद +5 चलेगा, उसके बाद +6 चलेगा। यही आपका रूटीन चल रहा है, इसी पे आप रखते जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह आपको प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए क्या कह रहा है 89 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है। आपका देखिए ये दे रखा है, इधर आपके प्रश्नवाचक की जगह आपका पूछ रहा है 89 में। तो देखिए आपका क्या है, तो ऑर्डर है, क्या है, तो आपका देखिए ओ है, आर है और डी है। इधर आपका ये हो गया, और फिर क्या दे रखा है आपको, ई दे रखा है, फिर आर है, उसके बाद एस है, आर है एस है। तो देखिए क्या करेंगे, आर आपका इधर है, तो देखिए आपका आर इधर आ जाएगा, फिर आपका एक आर आपका इधर आ जाएगा, एक आर आपका इधर आ जाएगा। तो देखिए आपका ई इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, और एस आपका देखिए एस है तो आपका एस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ई आर एस हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका डी आपका इधर है तो आपका डी इधर आ जाएगा। यही आपका चल रहा है। उसी प्रकार क्या करेंगे, तो देखिए क्या दे रखा है आपका,
आपका क्या दे रखा है, VER दे रखा है। इसे क्या करेंगे, तो देखिए VER दे रखा है, उसके बाद क्या देख रखा है, MIN दे रखा है, MIN दे रखा है। इसी को क्या करेंगे, तो देखिए ई हमारा बीच में है तो ई को हम बीच में रख देंगे। फिर देखिए आई हमारा यहाँ पे है तो आई को हम बीच में रख देंगे, आई हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम है, एम को ऐसे सीधे रख देंगे। उसके बाद क्या है, एन है, एन को हम यहाँ पे उतार देंगे। यानी देखिए ई के नीचे ऊपर आपका भी है, भी उतार देंगे, और ई के नीचे आपका आर है तो आर उतार देंगे। तो ऑप्शन आपका देखिए कौन सा बन जाएगा, MIN और VER, MIN VER। देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस में है, MIN VER, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आप समझ गए होंगे कि आपका क्या तरीका चल रहा था। फिर देखिए क्या कह रहा है 90 नंबर में, कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा से संबंधित है तो महात्मा गांधी कहाँ से संबंधित हैं। अगर देखिए जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था, उसी प्रकार महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 91 से 92 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ आपका दे रखा है कौन सी आकृति आपके प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, ये आपका है। तो देखिए आपका होना कैसा चाहिए, ये आपका तो दे तो रखा है, आपका होना कैसे चाहिए। तो ये देखिए आपका ये तो आपका ऐसे जाएगा ही, ऐसे जाएगा। और ये जो है आपका देखिए ये आपका इस कदर आपका होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो ये आपका इस कदर होना चाहिए। ये वाला जो ऑप्शन है आपका इस कदर होना चाहिए। और आपका ये देखिए क्या है, तो आपका ऐसे कैसे होना चाहिए, तो आपका ऐसे होना चाहिए। मैं बना देता हूँ, तो देखिए आपका ये आपका इस कदर होना चाहिए, ये आपका इस कदर होना चाहिए, और ये आपका बीच में ऐसे जाना चाहिए, ये आपका ऐसे होना चाहिए। देखते हैं ये ऑप्शन आपका किस में है। ऑप्शन आपका ऊपर होगा 92 नंबर, 91 नंबर में। देखिए ये रहा, इनमें बताइए आपको मैंने कौन सा बनाया था। देखिए कौन सा मैंने बनाया था, लगता है ऑप्शन कट गया। तो देखिए मैंने क्या बनाया था, मैंने ये वाला ऑप्शन बनाया था, ये वाला एक ऐसे, फिर आपका ऐसे आना चाहिए। ये है किस में, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। ये आपका देखिए एक मिस्टेक मेरे से भी हो रही है, क्या हो रही है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ आना चाहिए, ऐसे यहाँ आना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पे ऐसा रखा है, ये आपका नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन जो है आपका इसके ऊपर चढ़ना चाहिए, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपको ये दे रखा है और आपको प्रश्न आकृति में आपको उत्तर पूछ रहा है 92 नंबर में। बताइए अब इसमें आपका कौन सा आएगा। तो देखिए ये आपका क्या होना चाहिए, तो आपका ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे आपका गोला होना चाहिए, आपका यहाँ पे गोला होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। फिर आपका क्या होना चाहिए, तो आपका देखिए इस कदर आपका आना चाहिए, ये आपको ये बनना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, ये जो आपका बूंदी बूंदी है ये अंदर की साइड जाएगा। ये आपके छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, ये आपका अंदर की साइड जाएगा। और ये आपके धागे पे जो रस्सी आपके ये टंग रहे हैं, ये आपका बाहर की साइड आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाजशास्त्र, मानव वैज्ञानिक और मानविकी के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, कि मानविकी के अंदर है क्या, तो मानविकी के अंदर आपके मानव वैज्ञानिक और आपके कौन, तो आपके समाजशास्त्र, ये आपके दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 94 से 95 तक निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये रहा 94 नंबर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन अक्षर रखते हैं, सी रखते हैं। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे बी होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे सी होना चाहिए, फिर आपका सी होना चाहिए, फिर क्या उसके बाद बी होना चाहिए। क्या बनेगा, बी सी
डबल बी डबल सी, डबल बी डबल सी, फिर देखिए डबल सी डबल बी, डबल सी डबल, ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 95 में देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट रखते हैं तो आपका बी पी यू, उसके बाद क्या, तो आपका एल, क्या बनेगा, एल यू बी टी, उसके बाद यह आपका एल यू बी आपका कौन सा बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा बी पी यू एल। फिर देखिए क्या कह रहा है 96 नंबर कि BCG के टीके में सी का अर्थ क्या होता है, यानी BCG के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। तो देखिए BCG का पूरा नाम क्या है, तो आपका होता है बेसिल नामक, यानी क्लाइमेट क्या, तो जो आपके क्या दे रखा है, तो आपका बेसल नामक क्लाइमेटल गोर्जियन, ये आपके सी शब्द से संबंधित होता है। क्या होता है, तो आपका क्लैमिटी होता है। क्लैमिटी का अभिप्राय क्या होता है, तो BCG होता है माइक्रोबैक्टीरियम बेसिस नामक बैक्टीरिया का कमजोरी, यानी एंटीन्यूटेड संस्करण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्या, तो क्लाइमेट होता है। सी का शब्द क्या होता है, तो सी का अर्थ आपका होता है क्लाइमेट होता है। फिर देखिए कह रहा है किसी दिनांक से आधार सुरक्षा बढ़ाने के लिए UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी की शुरुआत करने की अनुमति दी थी। तो कब, तो आपका 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 से आधार कार्ड सुरक्षा बढ़ाने के लिए UID ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी शुरू करने की अनुमति दी थी। यूनिक ID आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड के सत्यापन के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस का प्रयोग करता था। 1 जुलाई 2018 से चेहरे के जरिए आधार कार्ड का स्थापना, आपका आधार कार्ड की सत्यापन का काम किया जाएगा। संसद या विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है। तो देखिए ये आपको किसके पास है, तो संसद के पास है। संसद या विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति केवल आपके संसद के पास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है आपका D2O। इसका मुख्य उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम किया जाता है। 99 आपका फिर 100 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थापक कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपके नोएडा में, और जो भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशासनिक आपके नियंत्रण के तहत पर काम करता है। कह रहा है 101 नंबर, किसके निधन की खबर सुनकर रविशंकर ने अलविदा मेरे दोस्त का गीत लिखा था। तो देखिए ये आपके सत्यजीत रे के द्वारा, सत्यजीत रे के निधन की खबर सुनकर रविशंकर ने अलविदा मेरे दोस्त गीत लिखकर, सत्यजीत रे के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 32 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। 102 नंबर कह रहा, वातावरण में मौजूद सल्फर ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और ये क्या बनाते हैं। तो देखिए ये आपका औद्योगिक धूल निर्माण करते हैं। क्या, तो वातावरण में मौजूद जो आपके सल्फर ऑक्साइड होते हैं ये ठंडी एवं नम जलवायु से क्रिया करके औद्योगिक धूल का निर्माण करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसे धूला कोहरा भी कहते हैं। यह धूल कोहरा अम्ल वर्षा का कारण बनती है, जिसमें आपका SO2 और NO2 जल से क्रिया करके आपके सल्फ्यूरिक आपके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। 103 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपका किसमें, तो अनुच्छेद आपके 52 में। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। 104 नंबर कह रहा है, द्वारकाधीश मंदिर जिसे जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे है, तो आपके गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये आपका गुजरात में स्थित है। 105 कह रहा है, भारत में
बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो आपके डक्कन क्वीन। कौन सी? भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी आपके डक्कन क्वीन थी। 106 नंबर कह रहा है, बड़ा कर दें ताकि पूरा दिखे। अब देखिए 106 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? तो शैवाल है, तितली है, मशरूम है या टिड्डा है। तो निम्नलिखित में से क्या स्वतः आपका पोषित होता है? तो देखिए ये आपका होता है शैवाल। क्या? तो शैवाल होता है, ये आपका सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये आपके स्वपोषी होते हैं। यह एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशीय अनेक रूपों में हो सकते हैं। 107 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस मंत्रालय की पहल है? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ऊपर है कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस संस्था के द्वारा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मानव संस्थान विकास मंत्रालय यानी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्रालय की पहल है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। यह आपका केंद्रीय मानव द्वारा आयोजन किया गया था। यह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी CABE के आपके 65वीं बैठक में आपकी आयोजित हुई थी। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कौन नहीं जाता कि कंगारुओं के नाम से आपका ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, आपकी मशहूर है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु आपका कंगारू है। केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ये आपके स्तनधारी और शाकाहारी पशु होते हैं। सन 1773 में कैप्टन कुक ने पहली बार इसे देखा था। 109 नंबर कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है? तो 3 ओर से कौन सा राज्य है जो आपके बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो देखिए ये आपका त्रिपुरा है। कौन? तो भारत का राज्य त्रिपुरा 3 राज्यों से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ के मुख्य भाषाएं हैं। 110 नंबर कह रहा है, कोंकण रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो आपका कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1998 को। कोंकण रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को था। इसका ट्रैक की लंबाई की बात करें तो आपका 760 किलोमीटर है। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत सरकार के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है कन्नूर, कुर्ग, तिरुपति या हुबली। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये आपका क्या है? तो कुर्ग है। कुर्ग शहर भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। कुर्ग शहर कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। यहाँ कॉफ़ी के बागान में बड़ी संख्या में मौजूद होता है। 12 नंबर क्या कह रहा है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। तो कौन थे? तो ये आपके थे टी सामांचा चानू। भारतीय भारोत्तोलक टी सामांचा चानू को 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। विश्व की सबसे तेज ट्रेन की अधिकतम रफ्तार कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो कौन सी है? तो देखिए 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये कौन सी है? तो आपकी
तो विश्व की सबसे तेज़ ट्रेन आपकी बीजिंग जो आपकी कौन सी है, तो ग्वांज हाई स्पीड, कौन सी, तो वो आपकी ग्वांजू हाई स्पीड ट्रेन, इसकी अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर है। 114 नंबर कह रहा है विश्व मादक पदार्थ निरोधक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए ये आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो 26 जून को। कब, तो 26 जून को मनाया जाता है। देखिए विश्व मादक पदार्थ निरोधक दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के मादक पदार्थ अपराध नियंत्रक संस्था की ओर से मनाया जाता है। 26 जून को लोग आशा जनित नशे की लत बचाव और उपचार योग्य की नारे लगाते हैं। एक 115 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, फेदम्स, नाटिकल मील या किलोमीटर। तो पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो देखिए यह इकाई आपकी कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है आपका एक वर्ष में तय की गई दूरी है। फिर देखिए कह रहा है 116 नंबर कि भारतीय रेलवे में प्रतिदिन कुल कितनी रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं। तो देखिए ये आपकी कितनी, तो टोटल आपकी 11,000, कितनी, तो टोटल जो है आपकी 11,000 रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जिनमें 7,000 यात्री रेलगाड़ियाँ हैं। कितनी, तो 7,000 आपकी यात्री वाली रेलगाड़ियाँ हैं। क्या कह रहा है 117 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैस की परत को क्या कहते हैं। तो देखिए आपके वायुमंडल कहते हैं। देखिए पृथ्वी की कई गैसों की परत से घिरी हुई है, इसे परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल से ही हम सांस लेने के लिए वायु मिलती है। यह सूर्य के पराबैंगनी किरणों को हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है। ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। देखिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, कौन, तो सेल तथा भारतीय स्टेट बैंक सरकारी उपक्रम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड निजी क्षेत्र की कंपनी है। 119 नंबर कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में आपके 10,000 रन हासिल करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं। तो कौन है, तो सुनील गावस्कर हैं। देखिए सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में आपके 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह कीर्तिमान पाकिस्तान के विरुद्ध 1987 में आपका लगाया था। कह रहा है देखिए 119 नंबर था, हाँ। फिर देखिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 120 नंबर। क्या कह रहा है कि भवनों के, क्या कह रहा है, भवनों का आकाशीय विद्युत या तड़ित से सुरक्षित रखने के लिए क्या लगाया जाता है। ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तड़ित चालक या इलेक्ट्रोस्कोप या प्रतिरोध। तो भवनों का आकाशीय विद्युत या तड़ित से सुरक्षित रखने के लिए क्या लगाया जाता है। तो 120 का हो जाएगा आपके तड़ित चालक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तड़ित चालक आपके भवन में लगी हुई धातु को एक नुकीली छड़ी होती है। यह छड़ी भवन की आकाशीय विद्युत या तड़ित से रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी 120 का करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने ये वीडियो देखा तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको डेली इसी तरह की प्रैक्टिस सेट मिलेगी। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।